हाय फ्रेंड्स, आज हम बताऊंगा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मात्र ऐसे 15 जीके हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके अंत में बताऊंगा कि आप भी ऐसे इम्पोर्टेंट जीके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं नए वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं इम्पोर्टेंट जीके। पहला नंबर प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यह सवाल जो है मैट्रिक में भी पूछा गया था कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वप्रथम 7 थे, यानी कि सबसे पहले कितने थे केंद्र शासित प्रदेश? तो 7 थे। उसमें 2 जुटे, तो कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू और लद्दाख, तो जब इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो 2 जुट गया और कुल मिलाकर 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन अब क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसमें से एक घट गया और अब 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही उत्तर 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिएगा कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा नंबर है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तीसरा नंबर है प्रश्न कि भुवनेश्वर कब ओडिशा का राजधानी बना? जो भुवनेश्वर है वह कब ओडिशा का राजधानी बना? तो इसका सही उत्तर 1948, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद भुवनेश्वर जो है ओडिशा का राजधानी बना। तो इसे याद रखने का एक सरल विधि है कि हमारे देश आज़ाद होने की 1 साल बाद भुवनेश्वर ओडिशा का राजधानी बना। चौथा नंबर प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर है। रेलवे का मुख्यालय से संबंधित बहुत से प्रश्न रेलवे, खासकर रेलवे में के एग्जाम में पूछे जाता है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, और इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और यह एक ट्रिक की विधि से समझाया हूँ। अगर आप इस ट्रिक को एक बार देख लें और घर पर इस ट्रिक को एक बार यूज कर लें तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा इस ट्रिक को। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। रेलवे का मुख्यालय से संबंधित प्रश्न वहाँ पर दिया गया है और ट्रिक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जयपुर। 5वां नंबर है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक ये तो पता ही होगा कि अरस्तु हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो यह देखिए बहुत ही यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्लूटो। प्लूटो जो थे अरस्तु के गुरु थे, और इसके गुरु जो थे वो थे सुकरात, यानी कि प्लूटो के गुरु सुकरात थे। यहाँ यह कहा जाएगा कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु जो थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, और प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। यहाँ 2 जीके बन रहा है।
अगर पूछे कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु कौन थे? तो प्लूटो के गुरु थे सुकरात। यह याद रखिएगा और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात, इसलिए यहाँ पर दो दिया गया है, प्लूटो और सुकरात। तो यहाँ सही उत्तर अरस्तु के गुरु कौन थे? तो यहाँ सही उत्तर प्लूटो होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो महात्मा गांधी थे उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किए थे कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यह भी याद रखिएगा, यह भी जीके में पूछता है। 7 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसको कहते हैं? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन के बराबर कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन के बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। यह भी बहुत ही मोस्ट सवाल है कि 10 की पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन के बराबर। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का क्या मिलता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का क्या मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बल का परिभाषा। यहाँ सही उत्तर होगा कि बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो इसका सही उत्तर बल का परिभाषा हो जाएगा। 10वां है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। तो इसका सही उत्तर न्यूटन होगा। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। 11 नंबर प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 36 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति है उसका भार पृथ्वी पर 36 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो इसका याद रखिएगा कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति का भार जितना है उसका 6 हिस्सा, छठा हिस्सा जो होगा, यानी कि अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है उसका भार पृथ्वी पर कितना है? 36 kg है। तो इसमें अगर हम 6 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही क्या होगा? चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार होगा। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार 6 kg होगा, यानी कि 6 हिस्सा, यानी छठा हिस्सा ही पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के भार का छठा हिस्सा चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है उसका भार पृथ्वी पर जितना है उसमें अगर हम 6 से भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है वही चंद्रमा पर उसका भार होगा। और एक इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि अगर कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर, यानी यहाँ पर भार दे दिया है, यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर कहता कि अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, यहाँ पर अगर पूछता कि अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 36 kg है, पृथ्वी पर कितना है द्रव्यमान? 36 kg है, तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? अगर कहता कि अगर किसी व्यक्ति का भार नहीं द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 36 kg है तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36, यानी 36 kg ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है कहीं चले जाइए नहीं बदलेगा। अगर पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान 36 kg है तो चंद्रमा पर भी आपका द्रव्यमान 36 kg ही रहेगा। तो यहाँ बहुत ही सोचने वाली बात है और समझने कि वहाँ पर भार दे रहा है या द्रव्यमान। अगर भार दे रहा है तो 6 से भाग देकर हम निकाल सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान दे रहा है तो उतना ही हो जाएगा जितना दे रहा है। अब आगे चलते हैं, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है
उसको किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला है 14 नंबर प्रश्न है क्या? आगरा के लाल किला किसने बनवाया? आगरा के लाल किला किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। लेकिन अगर शाहजहां की बात कही जाए तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो अगर यह पूछा कि दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया तो शाहजहां होता, और यहाँ पूछ रहा है कि आगरा के लाल किला किसने बनवाया तो आगरा के लाल किला अकबर ने बनवाया था। 15 नंबर प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? यह भी बहुत ही मोस्ट सवाल है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में याद रखिएगा कि सिर्फ 4 खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, और हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे ही अगर आपको जीके इम्पोर्टेंट जीके प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक दिए हैं टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर ज्वाइन होती है टेलीग्राम से, और ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट जीके आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, और नए चीज़ें सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।